एक समय था कि सभी राज्य अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लाने के लिए एक स्पर्धा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री अपने स्टेट में आए, उसके लिए प्रलोभन, उसके लिए ऑफर्स वो देते हुए इंडस्ट्री को लाने की कोशिश करते थे। आज हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेट अगर कुछ लाने की कोशिश करते हैं तो पानी लाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि पानी लाने से सिर्फ पीने का पानी नहीं मिलता, सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिलता है, सिर्फ पशुधन के लिए पानी नहीं मिलता है, मगर जो पानी के कारण जो सर्वांगीण विकास होता है, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, उसके ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और आज अपने अधिकार के लिए कई राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कोर्ट में तक जाते हैं, टेबल पर भी बैठते हैं और उसका समाधान हो उसके लिए प्रयास भी करते हैं। वो जानते हैं कि पानी ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, उसका महत्व अभी सभी राज्यों के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है कि सभी राज्यों ने अपने अधिकार के लिए, और कई बार वो इतना पॉलिटिकल इश्यू बनाते हैं कि उसमें वो खुद उलझ जाते हैं, उसमें से बाहर निकलना वो मुश्किल हो जाता है। जब एक बार एक डिमांड कर लेते हैं कि हमें इतना पानी मिलना चाहिए और उसके बाद अगर उसका इतना अधिकार नहीं बनता है तो वो निर्णय करने में हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे लिए ये नेगेटिव हो जाएगा और उसके कारण भी समाधान होने में रुकावट आती है और देरी स्टेट को होती है और उसके कारण पूरे स्टेट को नुकसान होता है। तो ये समाधानकारी वातावरण सबके मन में होना चाहिए। अपने अधिकार से ज़्यादा मांगने के बजाय जो इतना अधिकार है उसके ऊपर बैठकर जो नियम है उसके आधार पे ही डिमांड करें। आज जब पहले हम विदेश में कहते थे कि हमारे यहाँ नदियाँ हैं, अवरोध बहुत है, आज कह सकते हैं कि करीब 92% नदियाँ हमारे यहाँ अनेक राज्यों में से बह रही है और फिर भी जो अड़चन है, जो मुश्किल है वो कम होती जा रही है। अब लोग साथ में बैठकर टेबल पे बैठते हैं। बाकी देश में हम देखते हैं उसके बजाय हमारे देश में इसकी विविधता के साथ, इतनी नदियों के साथ भी हम कम पानी में भी हमारा जो प्लानिंग हो रहा है वो एक बहुत अच्छा निशानी दिख रही है। कई राज्यों ने कई प्रयोग करते हुए किसानों को 1 या 2 या 3 फसल लेने तक की व्यवस्था करके किसानों को समृद्ध किया। किसानों को समृद्ध करेंगे तो गांव टूटेंगे नहीं। महिलाओं की प्राथमिकता जो पानी है उसके अंदर भी सहयोग होगा कि पानी का महत्व 9 करोड़ बहनें 5.5 करोड़ घंटे रोज जो खर्च करती थी, आज जो अपने बच्चों के लिए, आर्थिक उपार्जन के लिए उस समय का वो उपयोग कर सकती है। केन बेतवा परियोजना का कार्यान्वयन दोनों राज्यों और भारत सरकार के लिए और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डीपीआर के मुताबिक करीब 10,62,000 एकड़ को पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पानी केन बेतवा से मिलेगा। पीकेसी जो योजना राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की है उसके अंदर भी 10 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना है और राज्यों ने लिंक प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है और इस लिंक परियोजना में कार्यान्वयन के लिए शीघ्र ही समझौता हो सकता है, जो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए बेहतर जल प्रबंधन में मदद करेगा। सभी नदियाँ लिंक परियोजना वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमें अनेक उपाय और भी करने पड़ेंगे। और सब राज्य अभी पानी के लिए जिस तरह से फंड देते हैं, जिस तरह से बजट में व्यवस्था करते हैं, देश का पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी अगर सोचेंगे तो इतनी चिंता करते हुए जो नदी के लिए काम हो रहा है, नदी को स्वच्छ करने के लिए भी, नदी में पानी का बहाव रहे, पानी गंदी ना हो उसके लिए भी, उसमें पानी और कहाँ से ला सकते हैं, कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है। हम यमुना में, गंगा के लिए भी मीटिंग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी उसके लिए खुद इंटरेस्ट लेते हैं। माननीय अमित भाई शाह साहब ने भी बहुत इंटरेस्ट लेकर उसका भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी इश्यू है उसको बैठकर निपटाने की कोशिश करें, यही मेरी आप सबसे विनती भी है।